बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फहद कुरैशी चैनल सोशल टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, आखिर तक देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट से मुझे आगाह करते हैं। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक पहले जो भी कोई भी वाकया कराची में हो उसके ऊपर फौरन से वीडियो में नहीं बनाता। उसके एक दो दिन बाद जब उसके असल हकाइक सामने आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस वक्त वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ उसके अहम मुहरकात जो हैं और अहम जो उसकी हकाइक हैं वो सामने लेकर आऊं। तो अभी आज से 3 दिन पहले कराची में एक के इलाके साइट एरिया के कब्रिस्तान, शहीद कब्रिस्तान कहलाता है, वहां पर एक संदूक कहते हैं जिसे, संदूक के अंदर एक खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। जिसके बाद का टॉपिक जो है मेरा इसी हवाले से है कि मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ हकाइक बताऊं। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। तो दोस्तों चलता हूँ टॉपिक की तरफ कि कराची के इलाका साइट एरिया है जहाँ पर शहीद कब्रिस्तान है। वहां का जो गोरकन है सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसको एक कब्रिस्तान के मेन गेट से थोड़ा सा फासले पर एक संदूक रखा हुआ नजर आता है। वो समझता है कि संदूक में शायद कोई खजाना है या कुछ ऐसी चीज है जो के लिए मेरे लिए फायदेमंद है। तो वो उसके ऊपर बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है, उस ताले को तोड़ता है और जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर एक तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद होती है, जिनके हाथ पैर और रस्सी से बांधे गए होते हैं और मुंह के ऊपर टेप लगा हुआ होता है ताकि वो चीखे ना और चिल्लाए ना, यानी कि ये कत्ल का वाकया होता है। अब गोरकन काफी खौफ और हरास में आ जाता है और जब ये खबर वो वायरल होती है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, ईदी में इन्फॉर्म करता है, वायरल हो जाती है, तो पूरे इलाके में एक खौफ और हरास फैल जाता है। और ऐसा ही कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो है एक और वाकया लियारी के इलाके में हुआ था, जहां पर 4 खवातीन की एक फ्लैट से तशद्दुद ज़दा गले कटे हुए लाशें बरामद हुई थी। तो ये यके बाद दीगरे 2-3 वाकयात अभी में जो हुए हैं, तो इससे पूरे कराची में खौफ और हरास की लहर सी फैल चुकी है कि ये ऐसे वाकयात क्यों जन्म ले रहे हैं दोबारा से और इसमें क्या है। अब एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है, तो ऐसे कत्ल इतनी आसानी से कर दिया जाता है। अब इन खातून के बारे में जो इब्तिदाई तफ्तीश की गई तो उसमें इनका नाम शाजिया बताया गया। तो जहां ये एक लाश खातून की कब्रिस्तान से बरामद होती है, वहीं एक लियाकताबाद के इलाके में एक घर से एक खातून के लापता होने की भी ये खबर फैलती है कि एक खातून सुबह अपने रूटीन वर्क से सुबह 10:30 पौने 11 बजे तकरीबन अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती हैं और जो उनका रात में आने का टाइम होता है 9 से 9:30 बजे तक वो घर पहुंच जाती हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचती उस दिन और घर वालों को तशवीश होती है कि 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। 11 बजे के बाद जो है वो उनको ढूंढना शुरू करते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं और उनके महल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, उनके भाई, तो वो सब उनको ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते हुए जिना अस्पताल तक पहुंचते हैं, जहां उनको एक ईदी वाला जो है, ईदी की एम्बुलेंस वाला जो है से वो जब मालूमात करते हैं तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे अब्बासी में ये खातून की लाश मिली है कब्रिस्तान से, तो आप वहां जाके मालूम करें। लेकिन इसी दौरान एक और एम्बुलेंस वाले के पास उसकी तस्वीर होती है, वो तस्वीर उनको दिखाता है कि देखें ये है जो हमें लाश मिली है कब्रिस्तान से। तो वो उसकी शनाख्त कर लेते हैं घर वाले और फिर अब्बासी अस्पताल जाते हैं और वहां से फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो अब मकसद ये है कि किसने इनका कत्ल किया, संदूक में रखा और रात के पहर किस टाइम वहां पर वो छोड़ के गए, कौन छोड़ के गया, किसने वहां पर देखा नहीं, किसी ने कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक तो पुलिस को कोई नहीं मिली है और इंक्वायरी अभी जारी है। अच्छा, शाजिया नामी खातून जो है इनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 बताई जा रही है और लियाकताबाद में ही अभी 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुई थी फैमिली। और इनका शौहर जो है वो एक दर्जी का काम करते हैं और
चाची का भी इनका एक बयान सामने आया है, जो मैं आपके दिखाता हूँ चाची का बयान। गला दबाया गया है, गला दबाने के बाद इसका मुंह बंद करा है और इसको गुम चोटें बहुत ज़्यादा मारी हैं। तो इस तरह इसका मतलब हादसा हुआ है और उसके बाद इस पेटी बंद लाश इसकी कब्रिस्तान से मिली है हमें। इसके बाद जो है इन खातून के 5 बच्चे हैं और ये एक फैक्ट्री में काम करती थी। तो अब क्या इन पुलिस जो अपने नए तफ्तीश के मौक़ात जो पुलिस के सामने आए हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जहां ये काम करती थी वहां पर इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या वहां पे कंपनी में किसी से इनका कोई तनाजा था या कोई झगड़ा था या कोई रकम की लेन देन का कोई मसला था या फिर कोई अफेयर था। सुनने में ये आया है कि ये अपने घर वालों से जो है खुश नहीं थी और घर पे भी शौहर से या और फैमिली जो मेंबर थे उनसे भी कुछ इनकी अनबन रहती थी। तो ऐसी क्या मुहरक़ात हैं या इनके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जा रहा है कि वो मोबाइल पे लास्ट किससे कॉल पे बात कर रही थी। और इसके अलावा जिन खातून ने इनको गुस्ल दिया, जो गुस्ल देने वाली खातून थी, उन्होंने भी इनकी शफात किए हैं कि इनके ऊपर ताज़े जो ज़ख़म, इनके जिस्म के ऊपर ताज़े ज़ख़म के अलावा कुछ पुराने भी ज़ख़म मौजूद हैं जो इनको हफ्ता 10 दिन हुए हैं और ऐसे निशान कई पुराने भी निशानात हैं, यानी कि ये पहले भी इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा है और मुमकिन है कि इस दफा भी तशद्दुद ही किया गया हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया जिससे इनकी मौके पे डेथ हो गई और उनको फिर जो है वहां पर कब्रिस्तान के अंदर संदूक के अंदर रख के इनको वहां पर लवारिस छोड़ दिया गया। तो अभी तक पुलिस जो है फाइनल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और पुलिस ने इनकी फैमिली को भी शामिल तफ्तीश किया है और जब इनके शौहर से तफ्तीश की गई तो उन्होंने इनके शौहर ने बताया कि शाजिया मकतूला जो है इनका किसी से कोई ऐसा चक्कर नहीं था, ना हर बात वो उनसे शेयर करती थी और कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कोई आते जाते तंग करता था, ना ही हमारा कोई लेन देन रकम की लेन देन का कोई ऐसा तनाजा था। तो ये बयान मैं आपको दिखाता हूँ उनका, इनके शौहर का। ये सुबह जो है मैं तो 8 बजे चला गया था अपने काम पे और ये बोल के गई थी कि भाई मैं कंपनी जाऊंगी 11 बजे। बच्चों ने बताया कि ये 11 बजे मामा जो है ना घर से निकली हैं काम के लिए। रात को जो है ये 11 बजे तक नहीं आई, हमने ढूंढना शुरू कर दिया। जब पता लगा तो फिर हमने पता लगा कि भाई अब्बासी अस्पताल में जो है इनकी बॉडी रखी है। हमने मोबाइल में तस्वीर भी देखी, पहचान लिया और इधर आके जो है आपसे बात होती होगी जब ये काम से वापस आती होंगी और आप भी जब अपने घर पहुंचते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या कुछ मामला इस तरह के बताए? ऐसा कभी भी नहीं बताया, कभी भी नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। फैक्ट्री में कोई इनको तंग करता है? नहीं, कोई तंग करता? ऐसा भी कुछ नहीं बताया, कभी नहीं बताया। कभी किसी शक का इजहार भी नहीं किया? नहीं। बच्चों से कभी कोई बात की इस तरह की? नहीं, कभी भी नहीं की। अभी काम करते हुए भी कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने बस? हाँ। तो क्यों नौकरी उन्होंने 6-7 महीने पहले शुरू की? बस कहाँ घर के कुछ हालात? क्या घरेलू हालात की वजह से? घरेलू हालात की वजह से। और आप क्या करते हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। कितने बड़े बड़े? भाई एक बच्चा, बड़ा बच्चा मेरा जो है ना 16-17 साल का और हाँ, फिर छोटी बच्ची है 13-14-15 साल की, वो भी है। फिर उससे छोटी बच्ची है, फिर उससे छोटी बच्ची है, फिर आखिर में एक बेटा है। तो ऐसा तो कोई बयान में जाहिर नहीं होता कि इनकी कोई आपस में अनबन थी या कोई ऐसी दुश्मनी या महल्ले में आसपास, क्योंकि नया महल्ला था, कोई इनको अभी इतना जानता भी नहीं था। तो बहरहाल अब पुलिस जैसे जैसे तफ्तीश कर रही है, इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका नतीजा सामने आएगा। इसके अलावा पुलिस तफ्तीश में एक बात और सामने आई है कि पुलिस ने जब फैक्ट्री में जाकर मालूमात की हैं तो फैक्ट्री से पता चला कि उस दिन ये खातून जो है वो फैक्ट्री आई ही नहीं, यानी कि सुबह तो वो अपने टाइम पे घर से निकली थी 10:30 बजे, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं पहुंची। अब सारा दिन वो कहाँ रही, रात में किस पहर जो है उनको कत्ल किया गया और इस कदर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, तो ये सारी चीजें जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है।
تو ناظرین پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور آس پڑوس سے اور فیکٹری کے قریب سے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پولیس کو اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ ان کا جو قاتل ہے وہ بالکل ان کے فیملی میں سے ہے یا پھر کوئی فیکٹری کا کوئی ایک بندہ ہے، لیکن ابھی پولیس یہ ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کر رہی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پھر قاتل جو ہے وہ چوکنا ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل پولیس نکال لے گی، اور جیسے ہی کوئی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس کو شیئر کروں گا۔ اور جاتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے چینل انیشیل اسٹیج پر ہے تو معافی چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے فہد قریشی کو چینل سوشل ٹاپک سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔